स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10वीं के सिविक्स के जो है ना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है कि नहीं। चैप्टर का क्या नाम है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में विशेषकर हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अभ्यास का प्रश्न, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन। उसी में जो है ना अमेरिकन एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। अमेरिकन राष्ट्रपति जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, उसका कहना था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। सुनिए, जनता का, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। आगे है सत्ता में साझेदारी का अर्थ। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ शासन की विभिन्न शक्तियों में अनेक स्तर पर बांटना, अर्थात शासन के विभिन्न शक्ति को अनेक स्तर पे बांटना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, इसके बाद कई मंत्री होते हैं, इसके बाद देश में, इसके बाद राज्य में अनेक मुख्यमंत्री होते हैं। अलग अलग स्तर पे जो है ना शक्तियों का बंटवारा है। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो डीएम होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से आगे हम लोग जो है ना थाना में आता है, प्रखंड। तो इस प्रकार से जो है ना विभिन्न स्तर पे शक्ति का क्या है? बंटवारा है। किसी एक के हाथ में जो है ना संगठित नहीं है। पहले ज़माना में राजतंत्र में क्या होता था? किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन शक्ति होता था और वो व्यक्ति उसका उपयोग मनचाहे ढंग से करता था। लेकिन अभी नहीं है। अगर एक गलत करेगा तो उसके ऊपर एक कोई ना कोई है कि नहीं। जैसे अगर प्रधानमंत्री गलत करेगा तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति गलत करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय है कि नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं। वो गलती करेगा तो खुद संविधान है, और संविधान तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि संविधान ही जनता है। संविधान क्या होते? तो नियम का समूह है कि नहीं। हमारे जो विभिन्न देशभक्त थे, है कि नहीं, उन्होंने ढांचा तैयार किया कि हमारा भारत का भविष्य कैसा होगा, वही तो संविधान में लिखा गया है। आगे है भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे है अनुच्छेद 19। देखो क्या कहते हैं, आर्टिकल 19 ये कहता है कि देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, कि देश के सभी नागरिक स्वतंत्र है और जो मन होगा वो करेगा, जहाँ मन जाएगा बोले जाएगा। मान लो कोई व्यवसाय करने का अधिकार है, किसी को घूमने का अधिकार है, किसी को बोलने का अधिकार है, मतलब आप इस पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, संगठन करने का अधिकार है। तो हमें आर्टिकल 19 देता है, ये अनुच्छेद 19 हम लोग को देता है। आगे है कि अनुच्छेद 15 आगे कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर जो है ना भेदभाव को मना ही करता है। ये रोकता है कि आप जो है ना किसी प्रकार से रोक नहीं लगा सकते हैं। मान लो कोई काम है तो किसी व्यक्ति को छांट दिया क्योंकि वो निम्न कास्ट के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कौन मना करता है? अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 17 जो है ना छुआछूत का तो अंत कहता है। आगे कहता है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व है। सामाजिक विभाजन के कितने निर्धारक तत्व है? 3। पहला, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक सीमित रखते हैं। सभी व्यक्ति जो है ना अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है और अपने खुद के पहचान पे जो है ना आगे जाना चाहता है। आगे किसी समुदाय के मांग को राजनीतिक दल किस प्रकार रखते हैं। दूसरी बात, कोई राजनीतिक पार्टी किसी समुदाय के बात को सरकार के समक्ष किस स्तर पर रखता है और किस अनुसार रखता है। दूसरा बात ये निर्धारित करता है सामाजिक विभाजन, है कि नहीं। आगे सामाजिक परिणाम राजनीतिक सरकार के रूप पर निर्भर करता है कि उसका रूप कैसा है। जैसे बीजेपी है तो वो अपने अनुसार जो है ना बातों को रखता है, कांग्रेस है वो अपने अनुसार बातों को रखता है। तो सभी का जो है ना अलग अलग मुद्दा होता है। जैसे बीजेपी का मुद्दा है कि नहीं है कि कांग्रेस जो है ना परिवारवाद करता है। दूसरी नंबर आपको क्या कहते हैं उसको, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसके बाद तो ये सब क्या है? वो बीजेपी का आरोप है। दूसरी नंबर कांग्रेस का आरोप है कि
कि ये जो है ना धर्म को बढ़ावा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम करता है कि नहीं। दूसरे में बेरोजगारी बढ़ाता है, महंगाई बढ़ा दी। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी का जो है ना अलग अलग जो है ना मुद्दा होता है एक दूसरे के ऊपर, और वही डिपेंड करता है कि उसका रूप कैसा है, वो क्या चाहता है हम लोग को जनता, हम जनते से सरकार क्या चाहता है। इसी डिसीजन पे हम लोग जो है ना सरकार को वोट देते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पंचवर्षीय में हम लोगों को जो है ऐसा सरकार आए जो हम लोगों का हित सोचे। लेकिन ऐसा लगभग कभी कभी होता है, नहीं के बराबर होता है। हम लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद जो है हम लोगों को मनचाहा जो है ना परिणाम नहीं मिल पाता है कि नहीं। बेरोजगारी बढ़ती ही जाती है। दूसरी नंबर महंगाई तो चरम सीमा पे छू गया है। दूसरी नंबर आगे कहता है पेशे पर आधारित जो समुदाय होता है उसको हम लोग जाति बोलते हैं। पेशे पर आधारित समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। जैसे वो काम करेगा, वो उस जैसे मान लो कहीं सफाई करना है तो हम लोग मन में आ जाता है कि वो निम्न कास्ट के जाति के लोग ही करेंगे। कभी ऐसा मन में ना आता है ब्राह्मण भी जो है ना सफाई कर सकता है कि नहीं। अच्छे पद पे कौन जाएंगे तो ब्राह्मण जाएंगे, पूजा कौन करवाएगा तो ब्राह्मण करवाएगा। कभी ये मन में नहीं आता है कि जो निम्न तबके के लोग हैं, निम्न कास्ट के लोग हैं, वो भी पूजा करवा सकते हैं, नहीं, ऐसा मन में नहीं आता है। पेशे पर आधारित समुदाय व्यवस्था क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। और जबकि वर्ण व्यवस्था जाति का पद अनुक्रम, और जब यही पद अनुक्रम हो जाता है कि पिताजी मान लो पूजा करते थे, उसका बेटा भी पूजा करवाएगा, तो उसका वर्ण हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था हो जाएगा। पिताजी कोई कठिन काम करते थे, मिट्टी कटाई काम करते थे या मवेशी फेंकने काम करते थे, उसका बच्चा भी वही करेगा, तो अब पदानुक्रम, तो ये हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। और हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में प्रचलित थे। पहला ब्राह्मण, है कि नहीं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का काम था पूजा करवाना, है कि नहीं। जितना भी पूजा सामग्री, पूजा वाला काम होता सब ब्राह्मण करते थे, ऐशो आराम ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय, जितना भी युद्ध होगा कौन लड़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, मतलब रक्षा करने का काम कौन करता था, क्षत्रिय करता था। और वैश्य, व्यवसाय का काम कौन करता था, वैश्य, जितने भी दुकान खोलेगा, कोई खेती बाड़ी करेगा, सामान इधर से उधर लाएगा, इस कौन करेगा, वैश्य करता था। और शूद्र, इन तीनों का सेवा कौन करता था, ये शूद्र जो निम्न कास्ट के लोग होते थे। और इन सबों में जो है ना किसी भी प्रकार का कर जो है ना कोई नहीं देता था, केवल शूद्र ही सभी प्रकार के कर अदा करते थे। शूद्र को जो है ना आपको समाज में है दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब ये चलते थे सड़क पे तो इसको पीछे में जो है नीचे करके झाड़ू लगा के चलना पड़ता था, ताकि इसका पद जो है ना साफ होते चले। और आगे जो है ना ऐसे करके ढोल पीटते हुए जाना होता था, ताकि आगे सूचित करते जाए, कोई इसका मुंह न देख पाए। अगर कोई गलती से इसका मुंह भी देख लेता था तो अशुभ मानता था। हमारे समाज में ऐसी सामाजिक विभाजन मौजूद है कि नहीं है। आगे है गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर आप धर्म को जो है ना राजनीति से अलग करेंगे तो मारपीट हो जाएगा। आप धर्म को जो है ना राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे है जब धर्म के आधार पर समुदाय का निर्माण होने लगता है, जब धर्म के आधार पर समुदाय के निर्माण होने लगता है, इसी को हम लोग सांप्रदायिकता बोलते हैं। सांप्रदायिकता किसको बोलते हैं, किसी एक धर्म के नाम पर किसी समुदाय का निर्माण होना, किसी एक धर्म के नाम पर किसी एक समुदाय का निर्माण होना सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर अलग अलग समुदाय को बुलाना, है कि नहीं, उसको हम लोग सांप्रदायिकता बोलते हैं। और ये हिंसात्मक होता है। ये क्या होता है, हिंसात्मक होता है। हिंसात्मक मतलब लोग एक दूसरे पे मार काट पे तुले होते हैं। जैसे हम लोग आज़ादी तो मिला हम लोग को 1947 में, लेकिन ये सांप्रदायिकता दंगा देखने को मिला था, है कि नहीं। जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ हिंदू को काट दिया गया, और जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र थे वहाँ मुस्लिम को काट दिया गया। इस प्रकार से जो है ना हमारे भारत में सांप्रदायिकता दंगे हम लोग आराम से ही देखते हैं। हम लोग को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिला। अंग्रेज भले आज़ादी दे दिया, लेकिन सिरदर्द जो है पाकिस्तान को भी जन्म दे दिया। कहने का अर्थ हो कि सांप्रदायिकता इसी को कहते हैं, धर्म के नाम पे लड़ना। हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है, ये वो फलाना ठिकाना, सब यही होता है सांप्रदायिकता। आगे कहते हैं हमारा धर्म, और हम लोग जानते हैं कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी भी एक धर्म को सर्वोपरि नहीं मानेंगे, किसी भी एक धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं मानेंगे, हमारा देश रहेगा सभी धर्मों सर्वोपरि, है कि नहीं है।
हमारे देश में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। अभी हम आप लोग को बता रहे थे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, है कि नहीं। किसी भी हमारे भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि राष्ट्र जो है ना किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी एक धर्म को लिए आगे लेके नहीं बढ़ेगा। आगे है धर्मनिरपेक्ष केवल जो है ना विचारधारा ही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष केवल विचारधारा ही नहीं है बल्कि संविधान की बुनियादी है। संविधान जब बनता था तो उसका मेन आधार जो है ना धर्मनिरपेक्ष ही तैयार होता है। सब धर्म के लोग मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो अगर हिंदू मुस्लिम हम लोग करेंगे तो क्या आज जो हम लोग इतना शक्तिशाली होते जा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बदौलत, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो भी तो मुस्लिम थे। अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या होता भारत की स्थिति। जबकि सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी संविधान की चुनौती है, लेकिन वहीं पे जब सांप्रदायिकता आता है, धर्म के नाम पे लड़ाई आता है, हमारा धर्म ऊंचा है, हमारा धर्म बड़ा है, उसका धर्म नीचा है, ये सब क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाता है, जो संविधान को तोड़ने का काम करता है, जो संविधान को एकजुट बनाने में बाधा का काम करता है। इसीलिए हम लोग को धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना चाहिए, न कि हम लोगों को सांप्रदायिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। कोई भी ऐसा तत्व जो हमारे देश को तोड़ने का काम करे उससे दूर रखना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी ऐसा तत्व हो या कोई ऐसा विचारधाराएं जो हमारे भारत को एकता और अखंडता को रास्ता में बाधक बने, उससे नफरत करना चाहिए हम लोगों को। सर्वप्रथम 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1918 में। क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918 में। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को भी अपने वोट देने का अधिकार मिला, उसे भी अपने शासक चुनने का अधिकार मिला। 1920 में फिर अमेरिका में भी हो गया, और हम भारत 1950 ईस्वी में जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से हम महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिए, है कि नहीं। बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को मुंबई में गरीब भैया के नाम से जाना जाता है। शुरू में इस पर अत्याचार किया गया, है कि नहीं। क्यों, क्षेत्रीय के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे फर्क इतना था कि इन्होंने मुंबई में जन्म नहीं लिया। काश ये भी मुंबई में जन्म लिया होता तो इसे भी गरीब भैया नहीं बोलता। वहाँ के लोकल आदमी इसको पीटे, क्यों, वहाँ पे रोजगार के लिए गए थे, हमारे देश को तोड़ने का काम किया। आगे है श्रीलंका में, जैसे यहीं पे देखो ना, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, भारत में धर्मनिरपेक्ष है। इन तीनों में कोई ठिकाना नहीं है कि कब देश टूट जाए, कब क्या हो जाए, कब दंगा हो जाए, कब फसाद हो जाता है, कोई पता नहीं चलता है। यहाँ दिखाया गया है मैप के जरिए, ये भारत है और भारत में धर्मनिरपेक्ष है, इधर पाकिस्तान है, इस यहाँ पे इस्लाम धर्म है। हमेशा मार काट, वहाँ देखो खाने के लिए तरसता है, लेकिन अपने धर्म को, हमारा भारत चांद पे चला गया और ये झंडे में चांद लेके घूमता है कि नहीं है। चांद पे जाना, चांद पे झंडा फहराना और झंडे में चांद लेके फहराना, कितना अंतर है। इधर है बौद्ध धर्म श्रीलंका में, देखो। इस प्रकार से हम जो है ना आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझाने का प्रयास किए, है कि नहीं। ये थ्योरी का क्लास था। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोगों को इसका अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।